हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र अगर स्वागत करता हूँ आपका फ्लाई एकेडमी भोपाल में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत में एडजेक्टिव्स। संस्कृत में जो एडजेक्टिव्स होते हैं मतलब कि आपके विशेषण, हम विशेषण पढ़ने वाले हैं। विशेषण क्या होते हैं, संस्कृत में क्या होते हैं और कैसे इनका यूज़ करते हैं और क्या समझते हैं। तो आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप कोई डाउट है संस्कृत के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट जरूर करें और आप हमें इसके साथ साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, संस्कृत में विशेषण मतलब इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है। विशेषण जो होते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं। विशेषण क्या होते हैं पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम मतलब जो नाउन की क्या बताते हो, जो विशेषता बताते हो। जैसे सुंदर बालक, तो यहाँ पर जो सुंदर है, सुंदर जो है वो बालक की विशेषता का, बालक सुंदर है तो सुंदर आपका क्या होगा, सुंदर आपका विशेषण होगा, बालक आपकी संज्ञा है। जैसे काली शर्ट, तो शर्ट जो है वो आपकी शर्ट या कमीज, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ तो यहाँ पर ये मत समझना कि सर आप हिंदी यूज़ कर रहे हो, इंग्लिश यूज़ कर रहे हो, संस्कृत यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर मेन मुद्दा है समझना, इस चीज़ को समझिए आप। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप देखेंगे तो रेड शर्ट, तो जो लाल शर्ट, लाल कमीज, तो जो लाल है वो आपका विशेषण है और जो आपका कमीज है, शर्ट है, वो आपका संज्ञा है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं, बट यहाँ पर सीन थोड़ा सा चेंज है। डेफिनेशन यही है, सब कुछ यही है। हमारे यहाँ पर जो विशेषण होता है संस्कृत में और इंग्लिश में जो डिग्री होती है, जी हाँ आपने डिग्री सुना होगा, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तो जो डिग्रियाँ होती ना वैसे ही हमारे संस्कृत में एडजेक्टिव होते हैं। संस्कृत में 3 तरह के एडजेक्टिव होंगे आपके, सामान्य विशेषण, तुलनात्मक विशेषण और उत्तरात्मक विशेषण। सामान्य विशेषण का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, तुलनात्मक मतलब कंपैरेटिव डिग्री और उत्तरात्मक मतलब हो जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, संस्कृत में अगर आप कुछ भी चीज़ यूज़ करते हो तो सबसे ज़्यादा जो मेन काम होता है वो प्रत्यय का ही होता है। जनरली आप प्रत्यय ही यूज़ कर रहे होते हैं, आप विभक्ति लगा रहे हैं मतलब आप प्रत्यय यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर प्रत्यय लगाना होता है। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर 2 तरह के प्रत्यय यूज़ होते हैं। सामान्य में कोई प्रत्यय यूज़ नहीं होता है। तुलनात्मक और उत्तरात्मक मतलब कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव में तर प्रत्यय का यूज़ होता है और उत्तरात्मक में तम प्रत्यय का यूज़ होता है। तर और तम, इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे। पहले आपका मेन मुद्दा है विशेषण समझना। तो सामान्य विशेषण, सामान्य मतलब जैसे नॉर्मल सुंदर है, लाल है। तो जो जैसे मैंने सुंदर है बोला, योग है बोला, है ना, चतुर है बोला, ये आपके सुपर मतलब जो आपके होंगे ये सामान्य विशेषण हो गया। सामान्य। तुलनात्मक विशेषण, तुलनात्मक जब आप कोई 2 वस्तुओं की, 2 व्यक्तियों की, कोई भी 2 चीज़ों की तुलना करते हैं तो वहाँ पर आपका तुलनात्मक विशेषण होता है, जहाँ पर हम तर प्रत्यय का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं यही सीधा बताता हूँ। राम है श्यामात दीर्घ के तरह आसीत, राम जो है वो श्याम से बड़ा था, राम श्याम से बड़ा था। तो राम श्याम से, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है 2 का। उत्तरात्मक विशेषण होता है जो सबसे उत्तम हो, जो सबसे उत्तम हो, जो सबसे सही हो, जो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे बढ़िया हो। तो वो सब लोगों में से जो एक व्यक्ति होता है, उत्तम होता है, वो वहाँ पर उत्तरात्मक विशेषण होता है। जैसे भगत सिंह जननाम महत्तम आसीत, भगत सिंह लोगों में से सबसे महान थे। तो यहाँ पर जब सबकी बात आ रही हो तो सबसे उत्तम देखना हो, सबसे बढ़िया जो व्यक्ति है, सुपरलेटिव डिग्री, वहाँ पर आपका आएगा उत्तरात्मक विशेषण मतलब कि तम प्रत्यय। जैसे कि हमने वहाँ पर जो मैंने आपको जैसे बताया था कि पॉजिटिव, सुपर, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है जैसे इंग्लिश में, वैसे ही हमारा संस्कृत में विशेषण एडजेक्टिव भी 3 प्रकार का होता है जो हमने देखा। जैसे लघु, लघुत्तर है, लघुत्तम। मैंने आपको बताया था तुलनात्मक विशेषण आएगा तो वहाँ पर तर प्रत्यय जुड़ जाता है और उत्तरात्मक विशेषण आता है तो वहाँ पर तम प्रत्यय जुड़ जाता है। लघु, लघुत्तर है, लघुत्तम है। सुंदर है, सुंदरतर है, सुंदरतम। लघु मतलब क्या होता है आपका शॉर्ट, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट। सुंदर, ब्यूटीफुल, सुंदरतर है, मोर ब्यूटीफुल। सुंदरतम है, मोस्ट ब्यूटीफुल। प्रिय है, डियर, प्रियतर है, डियरर। और प्रियतम है, डियरेस्ट। सूक्ष्म, सूक्ष्मतर है और सूक्ष्मतम है। अब इसी प्रकार से ये तो, अब इसमें अगर जिनमें हलंत वाले शब्द हमें मिलते हैं तो वहाँ पर तर और जो तम है,
जो जैसे महत्तर है, तो यहाँ पर जो ता है इसमें ये ता का यूज़ हो जाता है, ये वाला ता। इसका ध्यान रखना, जब भी हलंत वाले शब्द आएंगे तो उनमें तर तो जुड़ेगा ही, बस उसमें डबल ता हो जाता है। तो ये त, तो महत्तर है, महत्तम है। जैसे बृहत है तो बृहत्तर है और बृहत्तम। तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये एक मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे जो जनरली यूज़ होते हैं और आप इसको समझने के लिए। तो आपको इसी के साथ विशेषण समझ में आ गया होगा, विशेषण कितने प्रकार का होता है, विशेषण का किस तरीके से कौन से प्रत्यय लगते हैं और किस तरीके से ये होता है। अब विशेषण क्या होता है ये हमें पता चल गया, विशेषण कितने प्रकार का होता है ये हमें पता चल गया। अब हमें देखना है कि विशेषण में कौन सा लिंग लगता है, कौन सा वचन होता है और कौन सी विभक्ति होती है। मेन तो काम यही होता है संस्कृत में। तो सबसे पहले विशेषण शब्दों में लिंग और वचन। तो आपको बता दूंगा, विशेषण शब्दों में अगर संज्ञा सर्वनाम एक वचन है तो वो भी एक वचन होगा, लिंग आपका पुल्लिंग है तो वो भी पुल्लिंग होगा। तो मीन्स ये है कि जो लिंग और पुल्लिंग होंगे, जो आपकी संज्ञा या सर्वनाम होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। अगर वो पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग होगा, वो आपका बहुवचन है तो बहुवचन होगा, एक वचन है तो एक वचन होगा, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग होगा। मतलब ये है कि जैसा संज्ञा सर्वनाम होंगे उसी के अनुसार ही हम लिंग और वचन यूज करेंगे। समझ में आ गई बात। दूसरी चीज अब आती विभक्ति, जो कि मैंने आपको समझना चाहिए। विभक्ति देखिएगा, जो सामान्य विशेषण में तो कोई ज़रूरत ही नहीं विभक्ति समझने की, क्योंकि वो तो सिंपल जैसा वाक्य बनता है वही वाक्य बनेगा, तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं आती। सुंदर है, योग्य है ना, स्वच्छ है, सूक्ष्म है, लघु है, सुंदर है, प्रिय है, सूक्ष्म महत्व, ये ऐसे ही लिखना। बट किंतु परंतु जब आपके कौन कौन से प्रत्यय जाए, तर प्रत्यय जाए और तम प्रत्यय आ जाए, तो हमें क्या करना है। मतलब कि जब विभक्ति में जब आपकी तुलना करी जाए, जब भी विभक्ति में तुलना की जाए, जब भी आपका तुलनात्मक विशेषण यूज किया जाए, जब भी आपका तर प्रत्यय यूज किया है, तो आप पंचमी विभक्ति यूज करते हैं। कौन सी विभक्ति यूज करते हैं? पंचमी विभक्ति यूज करते हैं। और जब आपका सबसे उत्तम हो, मतलब जब आपका वो उत्तरात्मक विशेषण हो, तम प्रत्यय हो, तो आप वहाँ पर षष्ठी या सप्तमी का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। षष्ठी भी और सप्तमी भी, क्योंकि जनरली क्या होता है, रिलेशन ही हम किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं तो षष्ठी विभक्ति आती है। और अधिकरण में कि ये सब में से, मैं पेपर होता है ना, मैं पेपर, तो सप्तमी या षष्ठी विभक्ति आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये रट लेना कि जब भी आपको तुलनात्मक विशेषण का यूज करना है तो आप पंचमी विभक्ति का यूज करेंगे, जब भी आपको तम प्रत्यय मतलब उत्तरात्मक विशेषण का यूज करना है तो आप षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का यूज करेंगे। जैसे राम श्याम से बड़ा है, तो राम तो श्याम से तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति आएगी श्यामात, दीर्घतर आसीत। भगत सिंह है, जना नाम महत्तम आसीत, तो भगत सिंह जो है सब जन में से, लोगों में से, सब में से महान थे। तो भगत सिंह तो जन नाम, इसमें कौन सी विभक्ति लग गई है आपकी? षष्ठी विभक्ति लग गई, महत्तम आसीत। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति का यूज करेंगे आपके उत्तरात्मक विशेषण में, और जब आपकी कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपकी पंचमी विभक्ति का यूज होगा। और लिंग वचन अनुसार आपकी संज्ञा, जैसा एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, बहुवचन है तो बहुवचन, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग। इसी प्रकार से जो विशेषण का एक टॉपिक था, एडजेक्टिव का जो टॉपिक था, और इंग्लिश में कहा जाए तो डिग्री का एक जो टॉपिक था संस्कृत में, वो आपका हो गया फिनिश। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा जानकारी की आपको अब आवश्यकता पड़ेगी एडजेक्टिव को समझने के लिए। तो गाइज, अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और हमें सपोर्ट भी करें, और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो आपका एक सब्सक्राइब हमें एक अच्छा सा मोटिवेशन देगा, जिससे हम आगे से और भी अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकते हैं। और आपको बता दूं कि आगे के वीडियो में मैं प्रत्यय की पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूं, जो आपको प्रत्यय आसानी से समझा जा सकूं, उनमें डिफरेंस समझा सकूं, उनकी एक एक चीज़ समझा सकूं आसान भाषा में, तो मैं लेके आ रहा हूं वो आगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन के जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपसे वो छूटे नहीं। वीडियो का अंत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।